हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अंगद सिंह पाल विथ यू। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे काम आने वाला चैप्टर है। कई लोगों को इसमें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। आप ये लेक्चर देखिए, उसके बाद आपकी इसमें सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। आप यकीन मानिए, अगर आपने पढ़ लिया है कहीं से पहले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको करेक्ट करते जाएंगे इसमें, तो आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 2 एक्सरसाइज हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, करीब 10 के करीब क्वेश्चंस हैं। फिर भी ये चैप्टर एक मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। क्योंकि बाद में क्या होगा कि आपको सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, कहेगा इससे सॉल्यूशन निकाल लीजिए, तो आप कहोगे ये तो पहले पूरा चैप्टर था। हाँ जी, अभी चैप्टर ही पढ़ेंगे आप इसको, बाद में आपको एज ए इक्वेशन मिल जाएगी ये, तो आपके सिर्फ सॉल्यूशन के काम आएगी। लेकिन जितना ज़्यादा डेप्थ हम इसमें सीखेंगे उतना ही हमें आगे का लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द बेसिक्स। एक्चुअली आपके बुक से ही कॉपी किया गया है, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़े से टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी हो। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, कंसेप्ट पे चलेंगे। देखो जरा, जो चैप्टर 2 है पोलोनोमियल, वो क्लास 9th में भी है आपके में, अगर आपको ध्यान हो तो आपने उसमें डिफरेंट टाइप्स के पोलोनोमियल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से पोलोनोमियल्स आपने पढ़े थे। देखो भाई, एक था मोनोमियल, ये लाइनर। दूसरा होता था आपका, जस्ट अ सेकंड, दूसरे कलर का पेन ले ले रहा हूँ। दूसरा होता था बायनोमियल। उसके बाद मोनोमियल, सॉरी, ट्राइनोमियल। ये सारे किसके बेस्ड थे? ये टर्म के बेस पे, ऑन द टर्म बेसिस, ये टर्म के बेसिस पे थे। और जो अभी इसमें बात करना चाह रहे हैं वो डिग्री के बेसिस पे बात करना चाह रहे हैं। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे पोलोनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला जो आप पढ़ेंगे वो होता है लाइनर। कौन सा? लाइनर। ये आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ, चलो थोड़ा अच्छे से बता देते हैं, इसको देख लेते हैं। देखो जरा, इस टाइप के लाइनर पोलोनोमियल में आपका जो लाइनर पोलोनोमियल होता था वो कुछ इस तरीके का होता था, ए एक्स प्लस बी टाइप का। दूसरा जो आपको है वो है क्वाड्रेटिक, जिसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर इसी बेस्ड है। और इसका जो बेसिक टाइप होता था वो जिसकी डिग्री 2 होती थी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता था। तीसरा टाइप का जो पोलोनोमियल आपने देखा वो था क्यूबिक। कौन सा? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता था? क्यूबिक आपका, उसमें डिग्री 3 हो जाती थी। ए एक्स क्यूब होता था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का होता था, सी एक्स प्लस डी टाइप का होता था। इस तरीके के आपने 3 टाइप के पोलोनोमियल, डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे। तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपने जो अभी तक पोलोनोमियल स्टडी किया वो चैप्टर 2 में किया, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक टाइप को देखा, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप का था। वे अब यहाँ पे एक चीज़ ये बार बार लिखी रहती है, आप भी इसको ध्यान रखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेटिक में वो लिख देते हैं, वेयर डज इट, कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अभी मैं बाद में समझा दूंगा कि क्यों ये नहीं होना चाहिए। चलिए, सो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो आपने इस टाइप का पोलोनोमियल पढ़ा था, व्हेन वी इक्वेट दिस पोलोनोमियल टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हम इस पोलोनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विद द मेनी रियल लाइफ सिचुएशन, ये कई सारे उसमें हमारे काम आता है। ओके, थोड़ा सा और कुछ देखना हो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड होता है, उसका सम वगैरह, सम निकालने के लिए काम आता है। और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके सॉल्विंग के लिए
ये वाला जो स्टैंडर्ड टाइप था, बहुत से लोगों ने उसको सॉल्व किया, जैसे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड थे, उन्होंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इसको सॉल्व किया। ओके, और जिसे हम आज भी यूज करते हैं। उसके बाद और भी मैथमेटिशियन थे, जिसमें आपके ब्रह्मगुप्त भी हैं, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इसको सॉल्व किया। गिव एन एक्सप्लिट फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके अलावा जो ये उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, श्रीधराचार्य भी ने भी जो फॉर्मूला दिया, जिसे हम इस चैप्टर में भी उपयोग करेंगे। और इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे बाय डे टाइम डेवलपमेंट होता गया मैथमेटिक्स में, और जो हम अभी जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हमने ये जाना कि इस टाइप का पोलोनोमियल जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो के इक्वेट कर दिया जाए तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक, चाहिए आइए तो जरा अब मैं और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए जरा, ये रहा आपका मेन डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। अब ये तो कॉमन सी बात है, जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं, पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो उसमें वेरिएबल होता है, एक से एक होता है, एक से ज़्यादा भी होता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और इक्वल जीरो। ये ध्यान रखें, जब इसमें से आप जीरो हटा देंगे, ये वाला जीरो, तो ये हमें किस में बदल जाएगा, पॉलिनोमियल में। और जब जिसको जीरो के इक्वेट कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो अब मैं इसको बता ही देता हूँ ये क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में इधर पे ए इक्वल टू जीरो रख दूं तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से तो देखा जाए तो वैसे इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये तो आप देख रहे हैं लाइनर इक्वेशन बन गया, तो इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, अब चूंकि ये वैसे तो पॉलिनोमियल की बात है, दो चीजें इसमें मैं अभी लिखूंगा तो उनको आप ध्यान रखिए। एक तो यही वाली बात कि ये जीरो नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपके लिए इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इनफैक्ट एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ध्यान दें जरा इस लाइन पे, जस्ट अ सेकंड। px अगर जीरो के बराबर है, वेयर px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 के हिसाब से के बेसिस पे तीन तरीके के, लाइनर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द दियर डिग्रीज, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम पहले जनरली बड़े पावर को लिखते हैं, तो जस्ट अ सेकंड डिस्टर्ब हुआ, तो पहले ए एक्स स्क्वायर आएगा, फिर बी एक्स आएगा, फिर सी एक्स आएगा, और इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिखते हैं, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको बार बार हम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली हैं। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री, सॉरी मिनिमम क्यों, आप तो उसे एग्जैक्ट ही बोलिए, जो मिनिमम तो फिर वन भी हो जाएगी। जो डिग्री होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कितनी होनी चाहिए, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा, चलो रेड ले लेते हैं। ठीक है, डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दूसरी बात, वैसे तो पॉलिनोमियल की है, जो डिग्री है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक। होल नंबर मतलब इसमें x की पावर 2/√2 लिख दे, कुछ और भी लिख दे, तो ये वाली बात नहीं चलेगी, किसी भी वेरिएबल की हो। ओके, तो दो चीजें ही याद रखनी है, डिग्री 2 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का होता है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस आपको सिर्फ दो तीन चीजें ही याद रखनी है कि इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप का होता है। और अब देखो जरा एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कैसे हो जाएगा, इस तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर ही नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसमें बोला है कि सिर्फ ये डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो एक ही जगह बना, कभी कहीं ऐसा लिखा कि बी और सी 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं। यही वाली बात इन्होंने यहाँ कही थी कि अगर आपका पी एक्स कोई भी पी एक्स हो जो डिग्री 2 का है तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। चलिए, तो इसमें बस थ्योरी मेरे ख्याल से अभी इतना ही है, आगे भी ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं है, आगे थ्योरी है, लेकिन उससे पहले आपको पहले ये चेक करना सीखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए बेहद सिंपल सा काम है, जो भी आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है उसको आरएचएस और एलएचएस को सॉल्व कर दीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच करेंगे। क्या ये उसके फॉर्मेट में है तो हम कहेंगे इक्वेशन है, और अगर तो नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो जरा पहला वाला एग्जाम्पल है कि इसको बताइए जरा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो बेहद सिंपल सी बात है, दोनों साइड को आप सॉल्व करिए, किसको, एलएचएस और आरएचएस को। तो एलएचएस में इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x ये प्लस 1, और इधर आरएचएस को भी सॉल्व करिए तो ये तो 2x माइनस 3 ही रहेगा, तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर तो है नहीं कहीं तो उसको वैसे ही लिखा रहने दे, एक्स स्क्वायर, जे 4 है जे 5 है तो मैं इसको इधर 5 लिख देता हूँ। दूसरा ये माइनस 2x है, ये 3x है। अच्छा इसको एक साइड ही कर लो, अभी पहली बार बता रहा हूँ तो ऐसे ही लिख दो 2x, इसको इधर ले आइए इस 2x को, तो ये भी माइनस का 2x, और इस 3 को भी इधर ले आइए तो 3। अब इधर पे क्या बचेगा 0। अब इस साइड सॉल्व कर दीजिए आप थोड़ा सा, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट होने को है नहीं तो वैसा ही रहेगा। ये 5 ये माइनस का 3, तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, प्लस का 2 बचेगा, 2x और 2x माइनस का 4x। तो आप देखें जरा क्या इस फॉर्मेट में बन रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इधर पे 0 था मैं लगाना भूल गया। ओके, तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, तो आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नाउ सेकंड वन, तो सेकंड वाले को भी सेम तरीके से सॉल्व करिए। देखो जरा इसका पहले इस टर्म को इधर करते हैं, तो देखो जरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। सिमिलरली इधर वालों का मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये एक्स प्लस 2 एक्स माइनस से डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो दैट इज 4। अब इसको देखो जरा, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जे प्लस का एक्स पहले से था और कोई एक्स है नहीं, प्लस 8 इधर है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखो जरा, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ उसको, ठीक। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स प्लस 8 बचे, अच्छा एक्स प्लस, सॉरी जस्ट अ सेकंड, यहाँ से क्या बन जाएगा, क्या बचेगा, ओनली आपका रिमेनिंग पोर्शन तो बचेगा दैट इज एक्स, और 4 में से 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8। क्या ये इस फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपको बताया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 0, ये तो 0 हो रहा है सॉरी तो ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट इन, आज पेन ढंग से काम नहीं कर रहा, क्या है इसका, इन द फॉर्म ऑफ, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हैंस इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक कैसे करना है, सिंपली दोनों साइड को ऐड कर दीजिए और सॉरी सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा बन रहा है तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक है, और नहीं बन रहा है तो
नहीं है। बेहद सिंपल सी बात। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। जरा इसको देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए नाउ एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन आपका यही है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो बेहद सिंपल तरीका है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। आपको इसको दोनों साइड को सॉल्व करना है। जैसे आपको गिवन है x प्लस 1 का स्क्वायर और इधर पे 2 ऑफ x माइनस 3। ओके, तो इसमें बस इसको सॉल्व करिए। तो इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ऑफ ए बी मतलब 2 ऑफ एक्स, इधर पे मल्टीप्लाई कराइए 2x माइनस 3, दोनों को एक साइड करेंगे, इनको एक साइड करिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इस 2x को भी इधर ले जाइए तो ये क्या बनेगा माइनस का 2x प्लस 1 इधर पहले से था, ये 3 भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और फिर इस साइड क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई है नहीं तो एक्स स्क्वायर और ये तो 2x कैंसिल आउट और 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, देखो ए एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या बताया था, डेफिनेशन याद कीजिए, ये वाला जरा बार बार ध्यान दीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। उसमें कहीं भी ऐसा लिखा है कि बी 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए को 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म है और होल नंबर में पावर है, तो इसलिए ये हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी इसी के, अच्छा थोड़ा सा दे इधर ले आते हैं इसको। ओके चलिए लो देखो भैया, सेकंड वन सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा दूं डायरेक्टली, हाँ करा दीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2x। देखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को भी इधर लाइए तो 2x प्लस माइनस का हो जाएगा, इस 6 को भी इधर लाइए तो 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ या फॉर्म ऑफ, जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अच्छा एस लिख दिया हमने, चलो भैया आपके लिए ये लिख देते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बस सॉल्यूशन में आएगी, कहाँ आएगी, हल्का सा, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल हैं। चलिए मैं फटाफट से इनको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखो जरा, इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराइए, इसमें मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए, और जिसको नहीं आता है इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी में आपको खुद से करना पड़ेगा। इस x के साथ इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दैट इज बिकम एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ भी कराएंगे, इस 1 के साथ, तो ये बनेगा x। सिमिलरली इस 2 का इस x के साथ कराएंगे तो माइनस 2x बनेगा, और इस 2 का इस 1 के साथ भी कराएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2। अब इस साइड भी आ जाइए, LHS साइड भी, तो इस साइड भी सेम काम करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करने में कोई बड़ा काम नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी है, इधर ले आइए तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जब x और माइनस 2x कितना बचा था, माइनस x, इधर भी x और 3x में से कितना जाएगा 2, और इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 इधर पहले से है, 3 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग कर दिया, ट्रांसपोजिंग आपको आनी चाहिए। ओके,
चलिए अब बस सॉल्व कर दीजिए, जे कैंसिल आउट और जे -2x और माइनस का जे कितना हो गया 3x और जे माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे एरो आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये कहता है जे यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, ये वाला एरो लगा दिया करो। चलो सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज, अच्छा इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारे में, क्या होता है ए डज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ तो ये 0 हो रहा है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का फोर्थ। तो इसमें वही सेम काम करना है, मल्टीप्लाई कराइए भैया। तो देखो 2x का इसके साथ कराओगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का x माइनस 3 2 जा 6x माइनस का हो जाएगा जो 3, इधर की साइड कराया तो x स्क्वायर प्लस 5x, मल्टीप्लाई करा दो दोनों ब्रैकेट्स का। इधर देखो जरा x 2x स्क्वायर इधर पहले से है, इस वाले एक्स स्क्वायर को उठा के उस साइड ले जाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए तो दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स में से ये 6x में से एक एक्स गया तो माइनस का 5x बचता है इधर, और ये वाले भी 5x इधर आ जाएंगे तो माइनस का ये 5x हो गया और माइनस का 3, तो इधर की साइड क्या बचा 0 बचा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा और ये माइनस का 10x हो जाएगा और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमेशा इस तरीके की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्या होगी, ये वाला होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा इस वाले क्वेश्चन को चलो कर देता हूँ। देखो जरा सेम काम है इसका, इसमें मल्टीप्लाई कराइए 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। RHS को करिए तो x स्क्वायर प्लस 5 सॉरी प्लस नहीं आएगा जी, माइनस आएगा। ओके, तो माइनस का क्या हो जाएगा x प्लस का 5x, 5 का भी कराना पड़ेगा ना, 5 बन जा 5। अब इसको जब आप सॉल्व कर देंगे, अरे भैया एरो तो बन ही नहीं रहा, चलो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये भी एक एक्स स्क्वायर है, इधर की साइड आ जाएगा। अब ट्रांसपोजिंग नहीं आती है तो सीख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का 7x और इधर से कितना 4x इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये वाला प्लस का 3 इधर पहले से था इधर आया तो प्लस का 5 हो गया इक्वल टू 0। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 7 और 4 11x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, इट इज अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरा कलर देखते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 6 वाला सेम काम है। इसमें देखो जरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस साइड तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, इस साइड इसका ओपन करिए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x, तो इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, अब ये देखो कितने x हो जाएंगे 4x, तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस का 4x प्लस का 1 इधर पहले से था 4 उधर गया माइनस का हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना भैया, ये तो 0 0 प्लस
ये बना आपका 3 और 4 7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या बना 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच नहीं करती है। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जरा दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, वो भी आइडेंटिटी के लिए, और कुछ कष्ट की बात नहीं है। अब इतना तो आपको करना पड़ सकता है भैया। चलो देखो जरा, पहले तो ये आइडेंटिटी ओपन कीजिए। अब ये आइडेंटिटी जिसको नहीं पता है मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही सेम माइनस की है। अगर यहाँ पे आपका बीच में माइनस आ जाए तो सब जगह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ओके चलिए सॉल्व करते हैं जरा। तो देखो जैसे इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 ए बी, ए इंटू बी तो बोले 2x सीधा लिख देता हूँ इंटू एक्स प्लस 2, इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा दैट इज, और इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको ही सॉल्व करना तो एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस का जे 6x इंटू एक्स प्लस 2। वैसे इसको आप साथ में ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं है। 2x क्यूब माइनस 2x। जैसे इसको सॉल्व किया तो एक्स क्यूब, जे एक्स क्यूब को इधर ले आओ तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। अच्छा ये 8 था, जस्ट अ सेकंड। अब नंबर को भी एक साथ कर लेते हैं, नंबर अकेला यही है, इसको बाद में रख देंगे। चलो लिख ही देते हैं 8। इसका इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कराइए तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और इधर पे माइनस का 2x अकेला बचा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ तो एक्स क्यूब माइनस का बचेगा 1 क्योंकि एक एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का 8 पहले से था 8। अब जो प्लस जो 12x थे उसके साथ ये वाला माइनस का जो आया इधर तो 2x हो गया। अब बना ये 0 तो इसको फाइनली ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आपकी यहाँ से दैट इज एक्स क्यूब प्लस का 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच कर रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। तो इसको ऐसे लिख दें, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक। इसलिए ये क्या होगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ओके क्योंकि इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है और एक्स क्यूब से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इसका। तो देखो जरा 8 को भी सॉल्व कर देते हैं। देखो इधर ही कर देते हैं। तो इसमें है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका इधर की साइड पे टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आर साइड तो ये क्यूब है तो इसका क्यूब ओपन करना पड़ेगा, तो आइडेंटिटी वही है a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ऑफ ए बी और यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा। तो इसको ही बस ओपन करना है। देखो जरा तो एक्स क्यूब, अब 2 का क्यूब डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं दैट इज 8 माइनस 3 ऑफ ए बी दैट इज 2x और ए माइनस बी बोले तो x माइनस 2। अब इनको सबको सॉल्व करते हैं
तो देखो क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से जे एक्स क्यूब, इसको अभी ऐसे ही लिखिए -8। अब इस -3 2 जा 6 का पूरे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, 6x² और माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। अब इसको टर्म को ट्रांसपोज कर लीजिए, वैसे डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, देखो ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पे माइनस का 4x² और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6x², माइनस एक्स पहले से था, माइनस का 12x और आ गया, इधर पे प्लस 1 था, तो इधर पे और कुछ था, हाँ माइनस, तो +8 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ये 8 है, मैं सही से लिख दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, अरे भैया आ जा, ओके, दिस वन इज 8। फाइनली आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2x² माइनस एक्स, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा भैया, कितने x हो जाएंगे ये 13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है अपने, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ओके। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करनी पड़ते हैं करते हैं। अच्छा एक चीज और, शायद इसमें ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कोई, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी आप याद रखिए कि अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो ये वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज और याद रखिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा जो कोएफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ये जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव का नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे है, सपोज दैट, मैं जरा देखो यही इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी वाले का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं। अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आते, मान लेते हैं ऐसा होता, 2x² माइनस 13x प्लस 9, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले टर्म को जो ए का कोएफिशिएंट उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब मींस माइनस का सब में डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा फिर ऐसे बनता 13x माइनस 9, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, दिस वन इज नॉट क्वाड्रेटिक, ओके। तो ये मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। देखो जरा, चलिए इसको थोड़ा रफ कर दूं या लिखा रहने तो चलो। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है। अभी आपने चैप्टर शायद 3 था आई थिंक, जिसमें सब्स्टिट्यूशन था, और आपका एक और कौन सा 2-3 मेथड आपने पढ़े थे, उसमें क्वाड्रेटिक उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती थी। इसमें भी ऐसे ही इक्वेशन बनाइए, ये लेकिन क्वाड्रेटिक में बनेगी, तो हमें इसमें 1 वेरिएबल का यूज करना है। देखो जरा ये सवाल को देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, देयर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अच्छा पहले देखो जरा, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले जो दिया है उसको तो लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन द मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ठीक। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, तो इसको क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले हमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वी नो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ओके होता है। तो हमें पहले लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं इधर जे वाला एरिया रफ कर देता हूँ, इधर आप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको क्वाड्रेटिक बना के देना है। तो देखो चूंकि इसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस थे, 1 मोर देन है, कितना मोर देन है, 1 मोर देन, तो हम पहले इसकी ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, अब चूंकि प्लॉट रेक्टेंगल है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लिया हमने इसकी जो ब्रेड्थ है
वो b है, तो इसका जो लेंथ है वो कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ को हम l भी लिखते हैं, तो वो कितना है। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। कह रहा है प्लॉट इज वन मोर देन का मतलब एक ज्यादा है, तो पहले वन मोर देन कर लो भैया, वन मोर देन किससे, ट्वाइस मतलब टू टाइम, लो भैया टू टाइम कर लिया, ऑफ इट्स विड्थ, इट्स की विड्थ कितनी है बी, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो टू बी हो जाएगा। ओके, अब इसको आप आराम से ये लेंथ है ये विड्थ है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हेंस एरिया ऑफ प्लॉट दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो हमारा विड्थ की जगह बी ही है और लेंथ की जगह हमारा क्या है टू बी प्लस वन। देखो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू बी स्क्वायर प्लस बी बन जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म है इसीलिए क्या हो जाएगा भैया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा प्लॉट का एरिया भी गिवन है, प्लॉट का एरिया भी गिवन है दैट इज कितना है भैया 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक। अब इसको बस आप ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा, टू बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस 528, तो और इधर की साइड जे वाला मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस हो गया तो जीरो, तो हेंस ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये वाला, टू बी स्क्वायर बी सी। ओके, तो इस तरीके से आप इनको इक्वेशन को बना के लिख सकते हैं, बहुत इसमें कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट दैट इज, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, दो लगातार कॉन्जुगेटिव का जिसको मीनिंग नहीं आता हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से हिंदी को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो मैं इसका यहाँ पे मीनिंग लिख लीजिए लगातार। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर में 6 के कॉन्जुगेटिव तीन नंबर लिखिए तो आप 6 7 8 लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिवनेस। ओके चलिए, तो ऐसे ही कोई टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट कितना है 306 है, तो पहले वो मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लीजिए कि पहला वाला जो इंटीजर है अच्छा फर्स्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, नहीं सही तो लिख रहा हूं, फर्स्ट इंटीजर मान लीजिए x है, तो अब अगला क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो सेकंड वन कौन सा हो जाएगा, सेकंड इंटीजर x प्लस वन। अब चूंकि आपको गिवन है प्रोडक्ट ये इंटीजर वन है मैं i1 और इंटीजर 2 के बराबर है, तो अब आपका प्रोडक्ट कितना है 306, तो इधर पे लिख दो चाहे उधर पे लिख दो 306 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वन। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और जो 306 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो 306 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो इस तरीके से हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड, देखो जरा इसमें ये एज वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करें, ढूंढ ढूंढ के करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आगे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। ओके, तो आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करें। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, जो रोहन है उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है उसको मानना पड़ेगा आपको। ठीक, चलो देखो जरा लेट कर लेते हैं भैया, लेट रोहन एज, रोहन्स की एज आप बाय ईयर मान लें एक्स मान लें, तो उसकी मदर उससे 26 ईयर ज्यादा बड़ी है, तो मदर की एज भी हम आराम से लिख सकते हैं, तो मदर एज दैट इज बाय प्लस 26 हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो क्या हो गया
प्रेजेंट एज, अच्छा ये प्रेजेंट एज लिखना है यहाँ पे, इसको ये प्रेजेंट एज, प्रेजेंट, अच्छा दोबारा ही लिख देता हूँ मैं, आप लोग कहोगे कि ये क्या कर रहा है सर। चलो ये एक्चुअली अपन ने जो लेट की है, लेट रोहन प्रेजेंट एज बाय, ऐसे ही मदर की प्रेजेंट एज बाय प्लस 26 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए इधर, वो कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद, अच्छा एक बात बताइए, 3 साल बाद दोनों ही बड़े होंगे, माताजी भी बड़ी होंगी, उनका सन भी बड़ा होगा, तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो देखो जरा, जो रोहन है उसकी एज भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, दैट इज बाय प्लस 3, और उसकी जो मदर है उसकी भी एज भी 3 साल ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों बड़े होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि माता जी उसकी बड़ी हो जाए, वो उतना ही साल का रह जाए, तो दैट इज, देखो अभी माता जी की एज कितनी है, बाय प्लस 26, अब इसमें +3 और हो जाएगा, तो इसको फाइनली शॉर्ट करके लिख दीजिए, बाय प्लस 29। ओके, अब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 360, तो बस इसको और लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एज दैट इज 360, तो देखो प्रोडक्ट कराइए दोनों की एज का 3 years फ्रॉम नाउ से, दैट इज बाय प्लस 3, और यहाँ से इसको बाय प्लस 29, और दैट इज 360, इसको सॉल्व कर दीजिए जरा। तो देखो जरा क्या बनेगा, x² प्लस 29x प्लस 3y और 29 87, अरे 87 और ये 360 जैसा का तैसा, बस थोड़ा सा इसको और अरेंज करके लिख दीजिए। अच्छा ये क्या हुआ, एक्स और बाय कैसे हो गया, दो दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक्स में ही है सारा वेरिएबल हमारा, हमारा वेरिएबल बाय में है, हमने गलती से इसको एक्स में भी ले लिया। ओके, तो ये हमारा बाय² 29y और 3y, इसको थोड़ा और लिख देंगे, तो बाय² प्लस 32y और 87, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 87, इसको इधर ले आइए, 3060 दैट इज 0, तो फाइनली जो आपका इक्वेशन बन जाएगा वो y² प्लस 32y, अब इसको 87 को इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आपका बचेगा 273 इक्वल टू 0, तो इस तरीके से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन, कट कलर दूसरा चेक करें इस बार, चलो इन्हीं में से रखते हैं, दैट वन। ओके, अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल एज अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, देन इट वुड बी टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इसको, एक चीज, दूसरा जिसको मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपको इसमें कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने उससे करेंगे तो हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। ओके, अपना अपना तरीका होता है, देखो हर टीचर अलग तरीके से कराता है, मैं वैसे करा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगेगा हो सकता है आपको, हाँ। चलो जरा देखो, पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद होना चाहिए, होगा ही ज्यादातर को, ठीक है। अब देखो जरा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं, अब देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो लेट इट्स स्पीड, उसकी स्पीड है जो, वो मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, ओके एक मिनट, स्पीड तो हमें निकालनी है,
जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे लिखिए, एक सेकेंड, इसमें इसकी स्पीड को अगर हम लेट करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें पता नहीं, हाँ चलो थोड़ा सा ऐसे लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसमें टाइम भी तो नहीं दिया ना। तो इसकी स्पीड आप, इट स्पीड व्हेन इट टेक्स टी टाइम, या टी1 कह लीजिए, टी या टी1 जो भी आपका, टी टाइम या टी आवर, आवर में है, के एम पी एच में है तो हम इसको टी1 आवर लिख देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पोर्शन है कि आपको, सॉरी मैथ का ही पोर्शन है, जो इसके दो परमिट होते हैं, के एम पी एच का भी होता है, मीटर पर सेकंड का भी होता है। तो अभी के एम पी एच में तो हमने टाइम को आवर में ले लिया और डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लेंगे। तो देखो जरा, जब ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो मान लेते हैं, चलो इसकी स्पीड को x मान लेते हैं, इधर लिख देता हूँ, इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए इसमें, इसकी स्पीड को भी हमें लेट करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे इसको अरेंज कर देता हूँ x, अरे भैया अच्छे कलर से लिख देता हूँ, इसकी स्पीड हमें लेट ही करनी पड़ेगी, जब कब, जब टाइम t1 लग रहा है। तो इस हिसाब से जो x स्पीड होगी वो क्या होगी, दैट इज डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर है, टाइम कितना लग रहा है t1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब टाइम t1 लग रहा है तब उसकी स्पीड 480 अपॉन x किलोमीटर है। ओके, तो ये ऐसे टाइम निकाल सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए। देखो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सुइटेबल होगा। सिमिलरली अब देखो आगे क्या कह रहा है, जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो जो टाइम ले रहा था, इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो देखो व्हेन स्पीड, जो स्पीड है वो x तो पहले थी, अब इसमें से कितनी कम हो गई, 8 आवर और कम हो गई। तो जब ये स्पीड इतना के एम पी एच हो जाता है तब उसको जो टाइम लग रहा था, तब टाइम कितना लगता है, टाइम जो टाइम है वो कितना लग रहा है, जितना टाइम पहले लग रहा है उससे 3 आवर मोर देन लग रहा है। जितना टाइम अगर पहले t1 लग रहा था तो ये t1 प्लस 3 आवर लग जाएगा। वेरी सिंपल सी बात, तो सेम तरीके से स्पीड निकाल दीजिए इसकी, तो वही हो जाएगा स्पीड x माइनस 8, अब 8 आवर कम हो गई है स्पीड, तो जो डिस्टेंस है वो सेम है 480 किलोमीटर, और इसको जो टाइम है वो t1 प्लस 3 आवर लग रहा है। अब इसको भी उसके फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये t1 प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन कितना बचा x माइनस 8। अब देखो इक्वेशन 2, मैंने इसको इसलिए किया कि कुछ आपको रटवा देंगे कुछ ज़्यादातर लोग, ऐसे वो पता नहीं क्या लिखेंगे और कहेंगे कि भैया ये स्पीड s माइनस 8 कर दो, और फिर जब इसकी स्पीड इसमें टाइम लग रहा था कितना t, तो इसको ऐसे t प्लस 3 कर लो और इधर पे 480 कर दो। ऐसे नहीं करना भैया, आप समझ के करेंगे तो बेहतर होगा। मान लो इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए अच्छा है कि जब इस उसकी स्पीड x है तो स्पीड x करो, टाइम t1 लग रहा है, फिर वो कह रहा है स्पीड कितना कम हो जाती है, इसकी स्पीड आपके 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो हमने जो स्पीड पहले थी उसमें से 8 कम दी, तब टाइम उसको 3 आवर ज़्यादा लगता है, तो हमने टाइम 3 आवर ज़्यादा कर दिया। सेम तरीके से हमने इसमें दो इक्वेशन बना ली, एक ये और एक ये। अब देखो इन्हीं दो इक्वेशन को आपको पूरा क्वेश्चन हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉर्ट आउट कर देना है। थोड़ा सा इसमें जगह लगेगी, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर मैनेज कर लूँगा। देखो जरा, अब देखो जो टाइम है ना, इस टाइम t1 की वैल्यू इसमें रख दीजिए इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग t1 इन इक्वेशन 2। इस तरीके से करोगे तो कोई भी मैनिपुलेशन कर ले आपका क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। तो देखो जरा, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो पहले वाले t1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आप 480 अपॉन x, और ये वाला प्लस का 3 एज वेल एज इक्वल टू एज वेल एज 480 एज वेल एज x माइनस 88 एज वेल एज। अब इसी को सॉल्व करना है, तो थोड़ा इधर करते हैं जरा, देखो तो इसको ऐड कर दीजिए, या इसको एक काम करिए 3 को यहीं रहने देते हैं, जे x वाला वेरिएबल इधर कर देते हैं,
तो 480 अपॉन x माइनस 8 और इधर पे जे 480 अपॉन x आ जाएगा। अब इसको ही सॉल्व कर दीजिए तो देखो जरा 3 इक्वल टू 480 को कॉमन ले लो तो इजी सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 1 अपॉन, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा भैया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही हो गया। अरे भैया आ जा, चलो ओके। और ये माइनस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब देखो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, चाहो तो इसका इसमें डिवाइड लगा दो तो देखा को पड़ा रहेगा। तो इसको अच्छा पहले ऐसे लिख देता हूँ 480 और ये देखो जरा, अब इधर ब्रैकेट में सॉल्व करो जरा तो x और इधर पे गया तो ये माइनस का x प्लस का 8 डिवाइड बाय x माइनस 8 इंटू में x रहेगा ही, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ी सी इसमें जगह और लगेगी भैया, ये क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा स्पेस क्रिएट करना चाहिए था। अच्छा इधर कर देते हैं, लो अब तो हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। ठीक, यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं, देखो जरा तो ये 3 से डिवाइड दे दीजिए तो 1 अपॉन 160, 16 टाइम चला जाएगा। दैट इज यहाँ से ये वाला x तो खत्म हो जाएगा, क्या बचा भैया 8 नीचे x इंटू एक्स माइनस 8। इस तरीके से क्वेश्चन बन। अब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाइए x माइनस 8 और ये इधर आएगा तो 16 इंटू 8। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये बन गया। अब ये 16 8 कितना होता है 128, तो ये इधर आ जाएगा और ये 0 हो गया। तो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गया ये। ठीक, आप कहोगे इतना लंबा समझाया है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, नहीं तो आप देखो जरा इसमें आपको 2 कंडीशन ही ध्यान रखनी थी कि जब स्पीड उसकी कुछ नॉर्मल है तब उसे टाइम कितना लग रहा है, मान लो t लग रहा है। फिर जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तब उसमें टाइम 3 आवर ज़्यादा लगता है। तो इनका डिफरेंस डायरेक्टली t पुट कर सकते हैं आप। ओके, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर दूं, चलो कर ही देता हूँ, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे क्योंकि उसके बाद और भी चीज़ें हैं। देखो जरा, देखो इधर ही कर रहा हूँ, देखो जरा सेकंड में। ठीक, देखो उसे पूरा टोटल टाइम डिफरेंस है वो 3 लग रहा है। तो टाइम कब लग रहा है, एक बार जब वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था 480 के स्पीड से, तब उसकी स्पीड x किलोमीटर थी। ठीक, तो टाइम t लग रहा था। अब जब वो कुछ स्पीड से जा रहा था तो इन दोनों का डिफरेंस, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई तो डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा था और ये x माइनस 8 कम हो गई। तो जो टाइम डिफरेंस है वो कितना 3 आवर का है। तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली कितना लिख देता हूँ 3 आवर लिख देता हूँ। ओके, 3 आवर का लिख देता हूँ। तो बस अब ये देखना यहाँ आ गया रिड्यूस होकर सीधा, है ना। अब आपको यहाँ से फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कब, जब आपको आता हो कंसेप्ट, मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन कर दिया तो आपको फिर ये तरीका काम नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों तरीके से कर सकते हो, एज वेल एज योर बेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन आ रहा है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ बाद में ही कर दूँ कि अभी करा दूँ। आई थिंक टाइम हो गया है काफ़ी, तो इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, आपने देखा उसके लिए थैंक यू। ओके, आप इसको तब तक रिवाइज कीजिए और अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। जस्ट अ सेकेंड।